भैया जी मैंने सुना है मार्केट में एक नई पार्टी आई है, हैं? पहले मुझे कॉकरोच जनता पार्टी वाला मूवमेंट काफी अच्छा लगा था, लेकिन फिर मैंने इनका अकाउंट खोल दिया। पहले तो इस दल से मिलो जो इनका फाउंडर है अभिजीत दिबके। एक तो ऐसे ऐसे लोंडो को फाउंडर बोलना पड़ रहा है, छी। ये लड़का जो तुम्हें मनीष सिसोदिया की बाहों में लिपटा हुआ दिख रहा है, जो कह रहा है नो डिस्टेंस विल एवर वीकन माय कमिटमेंट टू आम आदमी पार्टी, ये है इनका फाउंडर। क्या भाई सेटिंगबाजी चल रही है कि तुम दोनों की? अब इस दल्ले फाउंडर की तुम्हें असलियत दिखाता हूँ। ये उड़ता कॉकरोच पहले आम आदमी पार्टी के लिए काम करता था, जैसे कि मोदी जी को हिटलर दिखाना, अरविंद केजरीवाल की गंदी तरीके से चाटना, मतलब एंटी मोदी वाले सारे काम करता था। और तुम्हें इस दल्ले की फॉलोइंग लिस्ट में एक और दगड़ दल्ला मिल जाएगा जिसका नाम है अर्पित स्पीक्स। ये भी दगड़ दल्ला है, अपने पापा जर्मन शेफर्ड की तरह आम आदमी पार्टी का चाटुकार है, और इसके पिताजी एक फेल्ड आम आदमी पार्टी कैंडिडेट है। के अब तुम पहले ये चीज देख लो, इन दल्लों की पार्टी का पेज यूएस बेस्ड है। ये दगड़ दल्ला अर्पित शर्मा यूके में रहता है, और इनका फाउंडर अभिजीत दल्ला वो भी यूएस में रहता है, और इन सब कुत्तों का मेन बाप जर्मनी में रहता है, और इन तीनों चूतियाओं को मूवमेंट चलाना है इंडिया में। इरे बेटी चोदो। और इनकी पार्टी को ज्वाइन भी देख लो कौन करना चाहते हैं, टीएमसी की कीर्ति आजाद और महुआ मोहित्रा, इंडियन पॉलिटिक्स की गंध। अभी इस दल्ले की पोस्ट आई जिसमें ये बोल रहा है इसने इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी को फॉलोअर्स की रेस में हरा दिया। फिर वही बात आ गई है, जो गरीब हो ना, तू साड़ा अपनी आदत से गरीब हो। अगर इस लॉजिक से देश चलता तो भैया फिर तो राहुल गांधी से बढ़िया नेता पुनीत सुपरस्टार होता, क्योंकि उसके भी तो इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स राहुल गांधी से ज्यादा है। सॉरी प्रियंका गांधी से बड़ी नेता पूनम पांडे और राखी सावंत होती। जीत सिंह से बढ़िया सिंगर नेहा कक्कड़ होती। लेकिन भैया इन इंटरनेट के क्रांतिकारियों को कौन समझाए कि इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स होने से पोलिंग बूथ पे वोट्स नहीं आते। भैया संटाग्राम के फॉलोअर्स के हिसाब से वोट्स आते तो 2024 महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में अजाज खान को 5 मिलियन फॉलोअर्स होने के बाद भी 155 वोट न मिलते। लेकिन अब ये बात इन जैसे चूतड़ों को कौन समझाए। और अगर फिर भी इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स खेलना है तो मोदी जी के पर्सनल अकाउंट के साथ खेल लियो, 2 मिनट में मुंह में मुत जाएगा। भाई ट्विटर पर हर दूसरा बंदा इस चूतिया को एक्सपोज कर रहा है, और मैं ये सोच रहा हूँ जब सभी से रोस्ट कर रहे हैं तो भैया इसके फॉलोअर्स इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं। फिर मैंने इसकी फॉलोअर्स लिस्ट खोली तो मुझे पता चला भाई को तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, टर्की, ईरान हर जगह से सपोर्ट आ रखा है। फिर ये देख कर मुझे राहत मिली कि हमारे देश का यूथ चूतिया नहीं है जो ऐसे लो लेवल प्रोपेगेंडा में फंस जाएगा। और ये इतनी सारी कंट्रीज है, इनका बोट अकाउंट्स का नेटवर्क किसी से छुपा थोड़ी है। और ये चूतिया एडिट करके एनालिटिक्स भी दिखा रहे हैं कि भैया हमारे तो 94.7% फॉलोअर्स इंडियंस हैं। मैं तुझे चैलेंज दे रहा हूँ, एक बार लाइव स्ट्रीम कर, उस पर अपनी स्क्रीन शेयर कर और अपना पेज खोल के लाइव एनालिटिक्स दिखा, उसमें सब पता चल जाएगा कि कितने बोट फॉलोअर्स और कितने सुअरों के देश से आ रहे हैं। तो मुझे ये बताओ कि ये कॉकरोच जनता पार्टी क्यों बनी थी? सीजीआई के कॉकरोच वाले स्टेटमेंट की वजह से। तो इनका मेन काम सबसे पहले क्या था? नीट स्टूडेंट्स का स्टैंड लेना, सीबीएसई रिजल्ट्स पे बात करना, धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन लेना, यही तो इनका मेन काम था। लेकिन ये दल्ले अपने गॉडफादर जर्मन शेफर्ड की तरह लग रहे हैं बीजेपी को अनफॉलो करवाने में। पोस्ट कर रहे हैं कि हमने बीजेपी को उनके घुटनों पे ला दिया, और कोई इनसे ये पूछ ले कि भैया कैसे ला दिया घुटनों पे, तो बोलते हैं कि हमारे इंस्टाग्राम पे बीजेपी से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए तो बीजेपी घुटनों पे ला दी हमने। तो भाई तुम एक बार खुद इसके पेज पे जाकर देख लो कितनी वीडियोस नीट के ऊपर है, कितनी वीडियो सीबीएसई के ऊपर है। सारी वीडियोस बस बीजेपी को हटाने के ऊपर है। एक इन्फ्लुएंसर ने इन फाउंडर साहब से पूछ लिया कि ध्रुव राठी के बारे में क्या सोचते हो, तो भैया जी बोलते हैं ध्रुव राठी तो हमेशा सही के लिए खड़ा होता है। वो भी क्यों ना भैया, कोई अपने बाप की बेइज्जती थोड़ी कर देगा, वो भी लाइव स्ट्रीम पे। गुड मॉर्निंग टू ऑल कॉकरोचेस। अभी आप सुबह उठते ही देख रहे होंगे कि हमारे फॉलोअर्स अब बीजेपी से भी ज्यादा हो चुके हैं। बीजेपी को इतने 8 मिलियन फॉलोअर्स बनाने में 14 ईयर्स लग गए थे। इन्होंने ना जाने कितने करोड़ों रुपए फूके हैं इसमें। तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि कुछ भी करके हमें बीजेपी के फॉलोअर्स कम करने हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने तुमसे तुम्हारा फ्यूचर छीन लिया है, तुमसे तुम्हारी जॉब्स छीन लिए। आज इनके कारण तुम्हारी लाइफ खराब है। तो जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग इस मूवमेंट में शामिल हुए हैं, उन सभी का काम है कि अभी के अभी बीजेपी को अनफॉलो करो। इसका लॉजिक तो इन सबसे क्या समझ आता है कि भैया ये कंट्री को चेंज नहीं करना चाहते, कंट्री को इंप्रूव नहीं करना चाहते। इनका लॉजिक सिंपल है, अपने बाप जर्मन शेफर्ड की तरह बीजेपी हटाओ। देश बचा ना बचा उससे मतलब नहीं है, बीजेपी हटनी चाहिए बस।
तेरे 12 मिलियन फॉलोअर्स हो गए तो उस पर रीच रहा है। ऐसे तो मिस्टर बैजू के 33 मिलियन फॉलोअर्स है, तो ये थोड़ी उसे प्राइम मिनिस्टर बना दे। देश चलाना है, पिंचर थोड़ी लगवाने हैं। अब जेनजी से डर रहे हो? मतलब 20-21 साल के बच्चों से कौन सा दुनिया का कौन सा नेता डरता है यार? क्या चल रहा है? क्यों, क्या मजाक चल रहा है? मतलब यहाँ 20-21 साल के बच्चे आपका मजाक उड़ा रहे हैं तो आप उनके अकाउंट बंद करवा दोगे? अबे कौन सा मजाक बना दिया, चूतिया जैनजी कर रहा है वहाँ पे यूएस में बैठ के। अबे जहाँ तू डर तो तू रहा है, मजाक तो तेरा बन गया है। आम आदमी पार्टी के पिल्ले, इतने यूथ की चिंता है तो इंडिया में ही आ जाए, यहाँ पे चला ले अपनी पार्टी। एक जर्मनी से भोगता है, दूसरा यूएस से भोग रहा है, यहाँ इंडिया में आकर भोगो ना। यहाँ पे आके नहीं भोगेंगे क्योंकि पता है 2 मिनट में चूतड़ों पे फट्टे बच जाएंगे। और तू क्या है, ये कॉकरोच जनता पार्टी क्या है? बस आम आदमी पार्टी पे एक नई रैपिंग कर दी, बन गई कॉकरोच जनता पार्टी। भरी तो अंदर गंदी पड़ी है ना। बस जेनजी के इमोशंस का फायदा उठाकर हर महीने ये नई बकचोदी लाएंगे सत्ता लेने के चक्कर में, क्योंकि भैया इन्हें ऐसे तो मिलने की नहीं, सोच रहे हैं ऐसे मिल जा। बस एक बार उस जर्मन पिल्ले का अकाउंट और बंद हो जाए तो भैया इस देश को कुछ हो पाएगा, नहीं तो ये हर महीने ऐसी लोगों का नई बकचोदी करके माइंड वॉश करते ही रहेंगे। खैर भाई, आपके क्या ओपिनियन है इस पे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज की बकचोदी को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।